मध्य प्रदेश के इंदौर के जो कपल मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए थे और उनमें से जो दूल्हा होता है जिसका नाम राजा रघुवंशी होता है, उसकी लाश एक गहरी खाई में जो कि लगभग 1000 फुट से भी ज्यादा गहरी बताई जा रही है उसमें पाई जाती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जिसको घर पर लाया जाता है, घर में रोना धोना होता है, काफी शोर शराबा होता है, सारा कुछ होता है, उसको उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी होती है उसकी काफी तलाश होती है, वह अभी भी नहीं मिल रही थी। 8 मई 2024 को रात के 11 बजे के आसपास उसकी खबर आती है। खबर गाजीपुर से वाराणसी को जाने वाली जो हाईवे है उसके बगल में एक ढाबा होता है और उस ढाबे पर लिखा होता है चाय का जायका, और उस जो ढाबे का मालिक होता है उसका नाम साहिल यादव होता है। रात के 11 बजे का समय हो रहा था, तभी एक लड़की जो है उस ढाबे पर, जिसके बाल काफी बिखरे होते हैं और बदहवास हालात में वहां पर पहुंचती है। और वहां एक जो उसका लड़का होता है, वहां पर जो उसका नौकर होता है साहिल का, उससे मिलती है और उससे पूछती है कि मुझे एक कॉल करना है, अगर मुझे कोई फोन मिल जाता। मदद मांग रही थी। तभी जो है वह लड़का जाकर अपने मालिक से, साहिल से बताता है कि एक लड़की आई है जो कि ऐसी ऐसी अवस्था में है और वह किसी से बात करना चाहती है, जिसके लिए उसको एक फोन की जरूरत है। वह 1 मिनट के लिए किसी का फोन मांग रही है। साहिल बाहर आता है और देखता है तो उसकी जो हालात थी बड़ी बदतर थी, और उससे बातचीत करता है, उसको पानी वगैरह पिलाता है, उससे पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो। वह बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है और मैं अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ, मुझे एक कॉल करना है, इसलिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। उस ढाबे में पहले से एक फैमिली आई हुई थी खाना वगैरह खाने। तभी जब वहाँ से जाने लगती है, वह लोग भी इस लड़की के बारे में काफ़ी दुख जताते हैं और ढाबे वाले से कहते हैं कि इसको जो है पुलिस वाले के हवाले कर दो, पुलिस बुला लो, ताकि जो पुलिस है इसकी सहायता कर सके, साथ ही साथ इसको इसके घर तक पहुंचा सके। ढाबे वाला भी सोचता है कि ये बात उचित है और वह कॉल करता है पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि एक लड़की है, ऐसी ऐसी हालात में है। उधर जो है सोनम अपने भाई से बात करती है। उसका भाई जो कि वहां पर मेघालय में पहले से ही उसकी तलाश में कई दिनों से लगा हुआ था, और वहीं से उससे वह बात करता है। और इसके बाद जो सोनम का भाई होता है जिसका नाम गोविंद होता है, गोविंद ढाबे वाले से भी बात करता है और कहता है कि यह मेरी बहन है और काफी दिन से परेशान है, गायब है, और इसकी तलाश में हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं, तो आप इसको कहीं जाने मत देना और इसको वहीं पर रोक कर रखना। उधर ढाबे वाले ने पुलिस को फोन कर रखा था। पुलिस आती है। उस लड़की की जो है हालात है काफी बदतर हो चुकी थी, बीमार सी लग रही थी। पुलिस उसको ले जाकर तुरंत पहले अस्पताल में उसका इलाज करवाती है और उससे जब सारा कुछ पूछना शुरू करती है एक एक बात, तो वह बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यह नाम जो है कुछ सुना सुना सा लग रहा है। लेकिन जब वह यह बताती है कि वह इंदौर की रहने वाली है, जब पुलिस उसका पूरा पता पूछती है और जब सोनम बताती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे देश में, पूरी सोशल मीडिया पर जो खबर कई दिनों से वायरल हो रही थी, जिसकी तलाश के लिए जगह जगह लोग परेशान हो रहे थे, जिसकी तलाश के लिए पता नहीं कितनी पुलिस टीमें लगी हुई थी और पता नहीं कितने परिवार दुखी थे, और वही लड़की जो है जिसके लिए इतने सारे लोग परेशान थे, अचानक मिल जाती है। अब पुलिस उससे पूरी तरह से पूछ जांच करती है और फिर इंदौर की जो पुलिस होती है उनको भी सूचित कर दिया जाता है। साथ ही जो मेघालय की पुलिस होती है, जिनको यह कार्य सौंपा गया था, क्योंकि यह जो मामला था, यह जो घटना थी, यह उनके ही इलाके की थी, यानी मेघालय की थी, और वहाँ की पुलिस की बड़ी ही बदनामी हो रही थी, क्योंकि इतने दिन बीत चुके थे और अभी तक उस लड़की की, यानी जो लड़की आज मिली है, इसकी तलाश वह नहीं कर पाई थी। लेकिन इसके चलते लगभग वह 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। एक जो उसका प्रेमी था जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है, राज कुशवाहा जो कि उसी की फैक्ट्री में, यानी सोनम के पिता की एक फैक्ट्री थी, उसमें वह मैनेजर का काम करता था, और दोनों का जो है आपस में प्रेम संबंध हो जाता है। और इसके अलावा 3 लोग और, जो कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर उन तीनों को सुपारी देती है, यह साजिश रचती है और यह प्लान तैयार करती है कि अपने पति राजा रघुवंशी को अपनी जिंदगी से कैसे बाहर करना है। अब अगले दिन जो है मेघालय और इंदौर की पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, और जो मेघालय की पुलिस होती है सोनम को अपने कब्जे में ले लेती है और कहती है हमारा मामला है, हमारा केस है, इसको हम अपने यहाँ ले जाएंगे और वहीं पर इसका जो है फैसला होगा। इसके अलावा जो 3 लोग और होते हैं उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से विशाल राजपूत, आकाश चौहान
और जो तीसरा होता है वह फरार है, जिसका नाम आनंद है। मेघालय के जो डीजीपी होते हैं बताते हैं कि राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में जो सुपारी लिए थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बताते हैं कि जो सोनम है इसी ने ही अपने पति की हत्या की जो है इन लोगों को सुपारी दी थी। और ये जो हत्यारे हैं तीनों के तीनों, यह भी मेघालय के यानी कि वहीं के रहने वाले होते हैं। राजा रघुवंशी की जो माता जी हैं उनके द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि बेटा है यह हनीमून के लिए जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसने पहले से ही टिकट बुक करा ली थी और वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जगह चुनती है। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि वह हनीमून मनाने के लिए जाए, लेकिन वह बताती है कि हमने टिकट बुक करा लिया है, तो मजबूर होकर आखिरकार उसको जाना पड़ता है। और 20 मई 2025 को ये लोग जो है हनीमून के लिए निकलते हैं और 23 मई 2025 को ये लोग घटना को अंजाम दे देते हैं। उसके बाद जो है इनका न फोन लगता है, न कॉल लगता है, न इनका कोई अता पता होता है। और जो लड़का होता है राजा रघुवंशी, 8 से 10 दिन के बाद उसकी जो है लाश काफी मशक्कत के बाद मिलती है। और तब से लेकर आज तक जो है जो सोनम है उसने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की। ऐसा इसने क्यों किया, यह भी एक सवाल जो है खड़ा होता है। जो सोनम की सास है यानी जो राजा रघुवंशी की माँ है, वह चाहती है, उसका यह कहना है कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर मेरा बेटा इनको नहीं पसंद था, शादी नहीं पसंद थी इसको, तो इसको पहले ही मना कर देना चाहिए था। कम से कम मेरा बेटा तो जिंदा रहता। यह कहीं अपनी इच्छा से शादी कर लेती, अपना देख लेती। पुलिस जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई है, अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। और इसके बारे में और भी जितनी भी जानकारी निकल कर आएगी मैं आप लोगों के सामने अगली वीडियो में जरूर रखूंगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय